गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर आए बेटा हमारी एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसकी जो हमारी एक्सरसाइज 3.3, आज हम उसे इसी लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं ना। उसके सारे इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, बेसिक्स को जानेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही आसानी से सारे इक्वेशन को हम कवर कर लेंगे। चलिए आज की शुरुआत हम एक सुविचार के साथ करते हैं कि घड़ी को मत देखो, जो वह करती है वही करो, चलते रहो। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ते रहते हैं हम देखते हैं कि नहीं यार बहुत टाइम हो गया है ना, ये हो गया है, अब सो जाते हैं, है ना। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ घड़ी को देखना नहीं है, बल्कि वो जो कर रही है निरंतर चलते रहती है वही करना है ना। क्योंकि हम आज जो मेहनत करेंगे बेटा, कल वही हमारी क्या बनेगी, सफलता बनेगी, ठीक है ना। इसी सुविचार को ध्यान में रखते हुए हम आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं बेटा क्या, हमें जो इक्वेशंस दी हुई है लीनियर इक्वेशन, उन्हें सॉल्व करना है। लेकिन किसकी हेल्प से करना है, तो हमें उसका काज करना है लीनियर एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, ठीक है ना। जिससे बहुत ही इतनी इजी मेथड बेटा है कि इसके क्वेश्चन एक ही बार में हमें समझ में भी आ जाते हैं और एक ही बार में हमारे बनना भी क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है कि x+2 इज इक्वल में 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल में 4। अब देखेंगे बेटा कि हम इस क्वेश्चन को करते कैसे, एलिमिनेशन मेथड होती क्या है। हमें क्या करना होता है, इस मेथड के यूज करने के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर x है, x के सामने के हम जो कॉफिशिएंट होंगे इसे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के बाद क्या कर देंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देंगे, है ना, या तो घटा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा एक वेरिएबल हट जाता है और हम उसी तरीके से फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया है x+y इज इक्वल में 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल में 4। वही होगा बेटा हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड को हम यहाँ के दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहाँ देखना है कि हम या तो हम x वाले कॉफिशिएंट को इक्वल करें या तो हम y वाले कॉफिशिएंट को इक्वल करें। हम किसी के भी कॉफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बेटा x की कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम अगर इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। हमें क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो कॉफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में, और इक्वेशन नंबर सेकंड में x का जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इससे क्या होगा, हमारे जो दोनों ही बेटा जो हमारे वेरिएबल्स है दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई बेटा पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, प्लस है तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में तो 2y, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x माइनस 3y, और ये हो जाएगा आपका 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे बेटा, तो माइनस करते हैं साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बेटा x का साइन प्लस है, x का साइन क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये वाली जो हमारी जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से एलिमिनेट हो गई, देखो ये कट गई। अब यहाँ पर देखोगे अब y वाली टर्म, ये भी इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो 2 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा बनने वाला है यहाँ पर 5y इज इक्वल में 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा हमारा, ये हमारा बचेगा 6, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा हमारे पास 6, और 5 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर होकर किसमें चले गया, आपका डिवाइड में। इस तरीके से जो आपकी y की वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी है, तो y की वैल्यू जो है हमारी वो हो गई 6/5, ठीक है ना। अब ये वाली जो वैल्यू आई है इसे आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप अभी देखोगे, हम यहाँ पर बेटा जो हमारी y की वैल्यू आई है इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी आप क्या कर सकते हैं, इसे पुट कर सकते हैं। तो आप बताइए कहाँ करें, चलिए हम इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू। हम लिखेंगे कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x+y इज इक्वल में 5 है, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, तो y की वैल्यू अपने ला चुका है कि 6/5 इज इक्वल में क्या हो गया 5। अच्छा, प्लस में वैल्यू ट्रांसफर होगी तो किसमें चल जाएगी बेटा, तो माइनस में जाएगी, 5 एज इट इज रहेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो हमारा एलसीएम कितना आने वाला है 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा बेटा, इस 5 के साथ करोगे तो 5 5 जा
तो ये हो जाएगा आपका 25 और 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 25 में से 6 जाएगा बेटा कितना बचेगा 19, 19 अपॉन में 5। तो आप देखोगे कि हमारी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर हमारी 19 अपॉन में 5 और जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या है 6 अपॉन में 5 और यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। देखिए कितनी इजी मेथड है, इसी से हम क्या कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो दिया बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल में 10 है और 2x माइनस 2y इज इक्वल में माइनस 2 है। हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि हम पहले तो इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इसे फर्स्ट लेट करोगे और इसे क्या लेट कर लोगे आप सेकंड। हमें फिर वही करना बेटा कि 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड में और 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मल्टीप्लाई करो 2 का तो कितना हो जाएगा बेटा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y और 2 10 जा 20। इस तरीके से 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6x प्लस माइनस होगा बेटा माइनस में 3 2 जा ये भी हो जाएगा 6y और 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं साइन चेंज, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में और ये भी प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे इसके बाद जो वैल्यू एलिमिनेट हो रही है उसे आप एलिमिनेट कर दोगे। देखेंगे बेटा कौन सी वैल्यू एलिमिनेट हो रही है तो हमारी x वाली जो टर्म है दोनों इक्वल है, दोनों का साइन अपोजिट है, कट जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं 8 भी प्लस में और 6 का भी साइन बेटा माइनस बदल कर क्या हो गया प्लस, तो 8 और 6 क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 और 6 हमारा हो जाएगा 14y। और यहाँ पर देखेंगे 20 प्लस में 6 माइनस में, तो 20 में से 6 का बेटा कितना हो जाएगा ये 14। तो y की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी हमारी क्या 14 अपॉन में 14। तो y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा यहाँ से, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है अभी क्या 1, ठीक है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं बेटा कहां पर हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट जो है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल में 10 है। y के प्लेस में आप क्या रखने वाले 1, तो आप देखेंगे 3x प्लस 4 और y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 इज इक्वल में 10। क्या हो जाएगा बेटा, अब ये 3x 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 इज इक्वल में 10। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर कि 10 एज इट इज रहेगा प्लस 4 ट्रांसफर होके आएगा तो -4। फिर हम देखेंगे कि 3x 10 में से 4 गए तो बेटा होता है 6। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन में 3। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पर हमारी, x की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी 2। अब आप देखेंगे कि आपके पास बेटा x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 और यही हमारा क्या हो गया बेटा, यही हमारा क्या हो गया आंसर भी हो गया है, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना है तो आप क्या करके देखेंगे, कुछ नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप ये x और y की वैल्यू को पुट करके देखना है। जैसे देखो x की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर x के प्लेस में 2 रखोगे 3 2 जा 6, ये वाली टर्म हमारी कितनी हो गई 6 हो गई और यहाँ पर 1 की y की प्लेस में 1 रखोगे तो 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 करोगे बेटा देखो आपको क्या मिल गया 10। इसी तरीके से 2 के प्लेस में 2 रखोगे तो 2 2 जा कितना बन रहा है बेटा ये हमारा 4 और 1 रखोगे y के प्लेस में तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस का साइन है, 4 में से 2 गए तो क्या बच रहा है 2। देखो आप किससे क्या समझ में आता है कि जो क्या हमारी जो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। तो आपने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है आपकी एकदम राइट वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करोगे। यहाँ पर दिया बेटा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल में 0। आप क्या करेंगे, पहले देखो दोनों ही इक्वेशन हमारी मतलब अरेंज नहीं है तो अपन क्या करते हैं पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये -4 है ट्रांसफर होकर क्या में जाएगा +4 में। इसी तरीके से 9x आपका 2y काय में बेटा प्लस में ट्रांसफर होगा तो किस में जाने वाला है, ये हो गया माइनस में और आपका यहाँ पर क्या रहेगा 7। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट लेट करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर सेम वही होगा। अब अच्छा देखो यहाँ पर बेटा 9 है, यहाँ पर क्या 3 है। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर सेकंड में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा क्या, देखो 3 3 जा 9 और 1 9 जा 9। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, तो 3 3 जा 9x माइनस में 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। फिर सेम वही कि आपका प्लस में है तो साइन क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस में तो साइन क्या होने वाला है प्लस में। यहाँ पर साइन हमारा प्लस है तो ट्रांसफर होकर क्या हो गया बेटा ये माइनस, माइनस में था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये प्लस में, और यहाँ पर प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में। फिर वही होगा
कि आपको देखना है कि हमारी 9 से 9 बेटा क्या हुआ, कट गया, माइनस का 15 है बेटा, प्लस का 2 है, तो 15 में से 2 गए तो कितना बचता है हमारा, हमारा आ जाएगा 13y और बड़ी वाली डिजिट के सामने का साइन। और आप देखेंगे कि 12 में से 7 गया तो कितना बचता है बेटा यहाँ पर 5। हम देखेंगे कि जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5 अपॉन में 13, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो -5 अपॉन में 13 हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, y की। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपका x की वैल्यू भी हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है x की वैल्यू भी यहाँ से इसी तरीके से फाइंड करना है। चलो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हाँ अब बेटा ये जो y की वैल्यू है इसे हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए हमारी बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कहीं पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम कहाँ कर दें, फर्स्ट वाले में करें या सेकंड वाले में करें, चलो हम कर देते हैं इस बार कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल में 4, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे कि ये हो गया 3x माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी है बेटा, तो -5 अपॉन में 13 इज इक्वल में 4, है ना। आगे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस माइनस मिलकर हो गया बेटा प्लस, 5 5 जा तो हो गया 25 अपॉन में 13 इज इक्वल में आ गया आपका 4, है ना। ये प्लस में पूरा ट्रांसफर होगा तो किसमें जाने वाला है, माइनस में, कितना हो जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन में 13। एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है इनका कितना 13, 13 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 13 4 जो 52 माइनस में 25, है ना। जब आप देखोगे कि 25 में से बेटा 52 में से हमारा 25 जाएगा तो हमारा बचने वाला कितना है, तो हमारा बचेगा यहाँ पर माइनस करने के बाद 27 अपॉन में क्या हो गया 13, और यहाँ पर क्या बचा बेटा हमारा 3x, x किस में दिख रहा है बेटा मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर होगा तो किस में जाने वाला है ये आपका डिवाइड में, तो अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर कि 27 अपॉन में 13 और जो मल्टीप्लाई में था बेटा आकर डिवाइड में, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, है ना। तो हमारी यहाँ पर देखेंगे कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 9 अपॉन में 13 और y की वैल्यू कितनी आई है तो -5 अपॉन में 13, और यही जो दोनों है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कहाँ पर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि देखेंगे क्या है हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का दिया है x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल -1, ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो हम सीधे सीधे करते हैं, पहले हम इक्वेशन को क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर दिया 2 और यहाँ पर दिया 3, तो अपन इक्वेशन पर नोट डाउन कर लेते हैं, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल में -1। अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा बेटा तो कितना हो जाएगा 3x, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 2 जा 4y इज इक्वल में क्या है -1 है। 6 का बेटा यहाँ डिवाइड में ट्रांसफर होकर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 6 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, तो हमारी इक्वेशन जो बनने वाली है, इक्वेशन जो हमारी बनेगी, इक्वेशन हमारी बन जाएगी बेटा 3x प्लस 4y और इस इक्वल में क्या हो गया -6। हम इसे इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं फर्स्ट, इसी तरीके से अपन सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या है, तो अपन लिखेंगे कि x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल में क्या है बेटा 3, ठीक है ना। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 3x, और 1 का मल्टीप्लाई y में तो y इज इक्वल में क्या है 3 है। 3 से 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 3 3 जा क्या हो जाएगा बेटा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखेंगे क्या हो जाएगी फिर हमारी इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई और 3 3 जा 9, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे बेटा सेकेंड, और हमारी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आई है इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर इसके नीचे जस्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल में -6। देखेंगे हम दोनों ही जो हमारे वेरिएबल्स है उसमें क्या है वैल्यू क्या है कॉफिशिएंट सेम है, तो अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे माइनस,
तो बेटा प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस। अब देखोगे क्या क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, और ये 9 प्लस 6 कितना हो गया बेटा हमारा 15। तो जो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारी कि 15 अपॉन में 5। तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, और जो माइनस ये था ये ट्रांसफर होके कहाँ गया 3 के जस्ट सामने आ गया। तो आपने देखा कि जो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी माइनस में 3, और y की वैल्यू को आप क्या करेंगे, तो y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करें या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में करें। चलो अपन इक्वेशन नंबर कहाँ करेंगे इस बार, सेकंड में करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल में 9। तो आप लिखेंगे 3x माइनस है तो माइनस, और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी ऑलरेडी -3 इज इक्वल में कितना हो गया बेटा ये 9। चलिए ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या बन रही है हमारी कि 3x माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, और ये सॉरी 3 है तो 3 लिखेंगे, है ना, कितना है 3, और इज इक्वल में कितना हो गया बेटा 9। जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा 9 माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 3x, 9 में से 3 गया तो 6, तो हम x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा हमारी 2, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी -3, और यही हमारे क्या आ गए क्वेश्चन के आंसर भी आ चुके हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पर बेटा जो x की वैल्यू है वो आ रही 2, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -3, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड का नाम नहीं देता है, ना तो आपको बोलेगा एलिमिनेशन मेथड से करना है, ना ही आपको ये बोलेगा कि आपको ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब आपके ऊपर रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन जो भी आपको मेथड ज्यादा इजी लग रही हो आप उससे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आप हल कर पाएंगे। देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे बेटा, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल में 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल में -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल में क्या दिया है mx प्लस 3। आपको इक्वेशन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है m की, और m की रिलेशन क्या दिया इसने कि y इज इक्वल में mx प्लस 3 हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो तो अपन देखते हैं हमारी इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे बेटा इसे क्या, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल में 11 है, और सेकेंड इक्वेशन जो बन रही है बेटा 2x दिया हुआ है माइनस में 4y इज इक्वल माइनस में 24 है। देखेंगे आप जब दोनों ही वेरिएबल हमारे दोनों कोफिशिएंट वेरिएबल के क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देंगे, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन की हेल्प से बहुत ही इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा x से x वाली टर्म तो आपकी क्या हो गई कैंसिल आउट, 3b प्लस में 4b प्लस में 3 प्लस 4 कितना हो गया ये, तो आप बोलेंगे 7y, और यहाँ पर भी प्लस ये भी प्लस, तो 24 में जब आप 11 ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 35। y की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा हमारी 35 अपॉन में 7, तो हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई 7 5 या 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू को आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, है ना। तो आप जब देखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 5, क्या दिया बेटा इक्वेशन नंबर 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल में क्या है 11 है, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे अपन इसको, है ना। चलो देखते हैं, चलो हमारी बेटा इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम जब रखेंगे तो हमारी हो जाएगी कि 2x प्लस 3 और y के प्लेस में हो जाएगा 5 इज इक्वल में क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 2x 3 5 जब 15 इज इक्वल में 11, 2x इज इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा 11 माइनस में 15, तो अपन बोल देंगे 2x इज इक्वल में क्या हो गया माइनस का 4, और x की वैल्यू कितनी हो गई -4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा -2। अब आपके पास जब x और y की वैल्यू आ ही चुकी है, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी m की, जिसका उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं हमारी इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल में क्या है mx प्लस 3 है। अब y और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम बस वैल्यू इसको पुट कर देंगे, y के प्लेस में क्या जाएगा बेटा, तो y के प्लेस में आ गया आपका 5m, और x की वैल्यू हो गई -2 और ये प्लस में 3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो y अपने प्लेस में एज इट इज रहेगा अभी भी, है ना, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का 2m प्लस में 3, ये +3 जब ट्रांसफर होगा तो किस में आने वाला है
-3 में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2m। 5 में से 3 गया तो बेटा बचेगा -2 बच जाएगा, और यहाँ पर -2m। जब 2 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2/2, और यहाँ पर -m। 2 से 2 कितने बार कटेगा बेटा 1 टाइम, और ये क्या हो गया -m। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -1 आ रही है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर आंसर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमें क्या बोल रहे हैं बेटा कि हमारे पास दो नंबर थे, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दिया आपको, उसने 26 दिया। तो जब हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं। पहले तो सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले लेट कर लोगे। लेट क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट नंबर बी हमारा x हो जाएगा, और अपन ले लेते हैं बेटा कि जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर आप क्या ले रहे हैं y होगा। अब उसने क्या दिया तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द डिफरेंस, बोल रहा है हमें बेटा कि जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, तो 26 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि x माइनस वाई इज इक्वल में 26, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड हमें बोल रहा है बेटा कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, है ना, एक नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम है किसके, दूसरे का। तो हम बोल सकते हैं क्या x इज इक्वल में क्या होगा बेटा हमारा 3y। ठीक है ना, हमारी इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 3y, इसे हम कहाँ पुट करने वाले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या बन जाएगी बेटा हमारी कि x माइनस वाई इज इक्वल में 26 है, x के प्लेस में हमने रख दिया यहाँ पर 3y माइनस वाई इज इक्वल में हो जाएगा 26। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल में 26। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 26 अपॉन में 2। तो जब हम देखेंगे कि जो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13। अब अपन y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, y इक्वेशन नंबर सेकंड में, जो कि हमारी क्या है x इज इक्वल में 3y। तो x इज इक्वल में 3 और y की वैल्यू बेटा कितनी है 13। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 39। जहां पर आपने देखा कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 39, और जो y है y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास कितनी है 13 आ रही है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो फाइंड देम। हमको क्या बोल रहे हैं बेटा, सबसे पहली बात तो अपना क्वेश्चन में ये समझना है कि इसने कौन से एंगल की बात किया है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात किया है। कौन से एंगल की बात किया है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है बेटा हमारा 180 डिग्री होता है। ऐसे कौन से एंगल जिसका सम क्या हो जाए 180 डिग्री। तो अपन लेट कर लेते हैं कि हमें बेटा देखो लार्जर बोल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट कर लेते हैं कि आपका जो लार्जर एंगल होगा, आपका जो लार्जर एंगल आप उसे क्या कर रहे हो x डिग्री, और आपका जो स्मॉलर एंगल है आप इसे क्या लेट कर लोगे, इसे आप क्या ले लोगे y डिग्री। ठीक है ना। अब हमें क्या बोल रहा है, देखो कि पहले बात तो उसने कंडीशन ये दिया है कि जो आपका एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अपन बोल देंगे कि बाय द क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं बेटा कि सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमको पता है कि x प्लस वाई जब करोगे तो कितना मिलना चाहिए आपको 180 डिग्री मिलना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। और अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि जो आपका लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है कि 18 ज्यादा है। तो अपन बोल सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो सेकंड है ये बोलेंगे हमारा जो लार्जर एंगल है बेटा वो है हमारा x, ये जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, तो आपका 18 डिग्री बड़ा है। जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो प्लस वाई ट्रांसफर होकर माइनस वाई में हो जाएगा और 18 बच जाएगा। तो हमारी इक्वेशन नंबर इसको हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है ना। फिर अब वही क्या हो जाएगा बेटा, देखोगे जरा कि x प्लस वाई इज इक्वल 180 पहली हमारी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल 180, और सेकंड इक्वेशन क्या बन गई x माइनस वाई इज इक्वल में 18। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ऑलरेडी अपोजिट साइन दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत नहीं बेटा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम y से y को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा 198 कितना हो जाएगा अपना 198 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं सॉल्व, तो देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो 198 अपॉन में
2, जब आप टेबल पढ़ोगे कितने बार जाएगा, 2 9 जा 18, कैरी में बचेगा 1, 2 9 जा 18। तो x की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है आपकी 99 डिग्री। अब ये x की जो वैल्यू आई है इसको आप क्या करोगे, तो x की वैल्यू को आप पुट करोगे कहां पर, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल में कितना है 180 डिग्री, और x की वैल्यू तो कितनी बेटा 99, प्लस वाई इज इक्वल में क्या हो जाएगा 180। तो y की वैल्यू जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा कि 180 माइनस में 99। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 9 का बचेगा बेटा 1, और यहाँ क्या बच गया 17 में से 9 का, तो कितना बच गया आपका 89। और यही आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है ना, अब आपने देख लिया कि आपको यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास x की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आपके पास 99 डिग्री आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 81 डिग्री आ रही है। ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, और अगर नहीं बने तो इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपको बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, ताकि सभी इसी वीडियो को देखकर क्या कर सके, अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर सके। ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्ट रहेंगे, और आपको जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो बेटा क्या होगा यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।